हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायंग जो है वो कब से फाइलें चेक किए जा रहा था और जंगकुक कोई ना कोई बहाने से तायंग को हमेशा अपने पास ला रहा था। तायंग जो है वो उन फाइलों को देखकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था क्योंकि वो फाइलें काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी और तायंग भी ये बात समझ चुका था कि वो फाइलें किसी भी यूज़ में नहीं आने वाली है, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ कहे बस काम किए जा रहा था। तभी तायंग का फ़ोन बजता है। ये और कोई नहीं बल्कि जिमिन था। कॉलर आईडी देखकर तायंग स्माइल करता है और फ़ोन रिसीव कर लेता है। तायंग की फ़ोन की आवाज़ जैसे ही जंगकुक सुनता है, जंगकुक अपने लैपटॉप के पीछे से छुपकर तायंग की हर एक मूवमेंट नोटिस कर रहा था। तायंग स्माइल कर फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, यस मुच्ची, बस 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन उससे कहता है, प्लीज़ तायंगा, कम फास्ट, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। जिमिन की यह बात सुनकर तायंग के फेस पर और भी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है और तायंग जिमिन से कहता है, रियली तुम ऑफिस के नीचे खड़े हो? बस थोड़ा सा वेट करो जिमिना, मेरा काम ऑलरेडी ख़त्म हो ही गया है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। ये बात कहकर तायंग फ़ोन काट देता है और जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है क्योंकि जंगकुक को पता चल गया था कि जिमिन तायंग को लेने के लिए आया है। तायंग अपना सारा काम ख़त्म कर फाइलें उठाकर जंगकुक के टेबल पर रखकर कहता है, लीजिए सर, मैंने सारा काम जो है वो अच्छे से कर दिया है और सारी स्पेलिंग मिस्टेक भी ढूंढ निकाली है। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? जंगकुक को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जंगकुक ने अपने हाथों में ज़ोर से कांच का ग्लास भी पकड़ा हुआ था। जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, मिस्टर किम, आप अकेले कहाँ जाएंगे? रुकिए ना, मेरा भी काम लगभग हो ही गया है, फिर मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने कदम पीछे ले लेता है और उससे कहता है, नहीं नहीं सर, इट इज़ ओके, दरअसल मेरा फियांसे मुझे लेने के लिए आया है, तो इसीलिए मैं अपने फियांसे के साथ ही जाना चाहूँगा। तायंग के मुंह से फियांसे वर्ड सुनकर जंगकुक की आंखें डार्क हो जाती है। जंगकुक जो है वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर तायंग से कहता है, ठीक है मिस्टर किम, इस बार नहीं तो किसी और दिन, लेकिन मैं आपको एक ना एक दिन घर ज़रूर छोड़ूंगा, ठीक है? तायंग को जंगकुक की ऐसी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन तायंग फिर भी जंगकुक की बातों पर ध्यान ना देकर जंगकुक को ग्रीट कर जंगकुक के केबिन से चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और सारे एम्प्लॉयज़ भी ऑफिस से जा चुके थे, बस तायंग ही जंगकुक के केबिन में था। तायंग के जाने के बाद जंगकुक गुस्से में आकर अपने सारे टेबल का सामान इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को चोट भी लग जाती है। जंगकुक गुस्से में आकर अपने टेबल पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। टेबल कांच का होने की वजह से वो सारा टूट कर बिखर जाता है और ज़मीन पर टेबल के कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। जंगकुक के हाथों से खून भी निकल रहा था। जंगकुक बालकनी के पास आता है और जिमिन को अपनी डार्क आई से देखने लगता है। जंगकुक जिमिन को देखते हुए कहता है, ओ, ये है तुम्हारा फियांसे, लेकिन चिंता मत करो तायंग, ये ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं बचेगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ जिमिन को देखने लगता है। तभी तायंग जियोन कंपनी से बाहर निकलता है, जहाँ पर जिमिन तायंग का अपनी कार लेकर वेट कर रहा था। तायंग भागकर जिमिन के पास आता है और उसे टाइटली हक कर कहता है, जिमिना, मुझे नौकरी मिल गई, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ,
मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जिमिन भी तायंग को हक बैक करता है और उससे कहता है मुझे पता था मेरे बियर को कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा बियर इतना ज़्यादा टैलेंटेड जो है। जंगकुक ये सब कुछ चीज़ें अपनी आँखों से बालकनी में देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। तायोंग हक ब्रोक करता है और जिमिन से कहता है लेकिन जिमिन ये इंटरव्यू तो असिस्टेंट मैनेजर का था और जॉनसन ने जो है मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। तायोंग की यह बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है क्या पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन तुमने तो खुद बताया था कि ये जॉब असिस्टेंट मैनेजर का है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है हाँ यही बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जॉब असिस्टेंट मैनेजर का था और सर ने जो है वो मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया और मैं बस दिन भर सर के कैबिन में फाइलें चेक कर रहा था, वो फाइलें जो कभी यूज़ में ही नहीं आने वाली थी। तायंग की ये बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की भी जॉब मिल गई तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और वैसे भी हमारी शादी को बचे ही कितने दिन हैं, तब तक के लिए जॉब कर लो। जब हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे तब तो वहाँ मेरे फादर की कंपनी है ना, तब मैं तुम्हें वहाँ मैनेजर बना दूँगा, ठीक है? अब तो खुश हो और उदास मत हो। और शायद वो फाइलें कुछ न कुछ काम की होगी, इसलिए सर ने तुम्हें चेक करने दी होगी। अब बिना किसी वजह के वो इतनी सारी फाइलें तो तुम्हें चेक करने नहीं देंगे ना। जिमिन की ये बात सुनकर तांग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है ठीक है, अब घर चलो, वैसे भी अप्पा मेरा वेट कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा देर भी हो चुकी है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायंग जिमिन की कार में जाकर बैठ जाता है और जिमिन भी। जिमिन ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब कुछ जंगकुक एक साइको की तरह अपने बालकनी से देख रहा था और जिमिन की कार जाता हुआ देखकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं इस पर्क जिमिन को मेरी बेबी बॉय के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। युंगी ने जो कुछ भी कहा मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज ही इसे मार दूंगा और मेरे बेबी बॉय को हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपने कैबिन में आता है और ड्रॉअर में से अपनी गन निकालकर उसमें बुलेट भरने लगता है। जंगकुक अपनी गन को देखकर कहता है हंस लो मिस्टर पार्क जिमिन, लेकिन आज तुम्हारा लास्ट डे होगा। तुमने मेरी बेबी बॉय की ज़िंदगी में आकर बहुत बड़ी गलती की है। ये बात कहकर जंगकुक गन अपने कोट में छुपा लेता है और जिमिन और तायोंग की कार को फॉलो करने लगता है। कुछ देर बाद जिमिन अपनी कार लाकर किम मैंशन के बाहर स्टॉप कर देता है। तायोंग जिमिन को देखकर और एक बार हक करता है और जिमिन को बाय कहकर कार से उतर जाता है और किम मैंशन के अंदर जाने लगता है। जिमिन अभी भी तायोंग को घर के अंदर जाता हुआ देख ही रहा था। तभी जंगकुक वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाता है। जंगकुक जिमिन की कार से थोड़ी दूर अपनी कार रोक देता है और जिमिन की तरफ अपनी डार्क आइज से देखते हुए कहता है मिस्टर पार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बॉय को टच करने की, उसे देखने की? इसकी कीमत तो तुम्हें अपनी जान गंवा कर ही चुकानी होगी। देख लो आज जितना मेरे बेबी बॉय को देखना है, लेकिन इसके बाद तुम अपनी आंखें खोलने के भी लायक ही नहीं रहोगे। ये कहने के बाद जंगकुक अपने पॉकेट से गन निकालता है और जिमिन की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अचानक युंगी अपनी कार लेकर आ जाता है और युंगी ने अपनी कार
ठीक जिमिन के कार के सामने ला कर रोक देता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना निशाना जिमिन की तरफ नहीं लगा रहा था। जंगकुक युंगी को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। युंगी जिमिन के कार के सामने से हट भी नहीं रहा था। जंगकुक बार बार उसे इशारा कर कर कह रहा था कि वहाँ से हट जाए, लेकिन युंगी बिल्कुल भी अपनी कार लेकर जिमिन के कार के आगे से हट ही नहीं रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को युंगी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जिमिन तायोंग को जाता हुआ देखकर स्माइल कर रहा था, और जैसे ही तायोंग अपने घर के अंदर चला जाता है, जिमिन भी अपनी कार ड्राइव कर कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक ज़ोर से अपनी कार की व्हील पर हिट करता है और युंगी की तरफ डार्क आइज से देख रहा था। युंगी को पता है कि इस वक्त जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, फिर भी युंगी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। जंगकुक गुस्से में आकर अपनी कार ड्राइव करना शुरू करता है और बार बार अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहता है, डैम इट, उस मिनी युंगी की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या वो पर्क जिमिन को बचाना चाहता है? लेकिन क्यों? उसने तो मुझसे खुद कहा था कि वो खुद जिमिन को हमारे रास्ते से हटा देगा, लेकिन इस तरह उसके कार के सामने आकर उसे बचाने का क्या मतलब हुआ? आखिरकार करना क्या चाहते हो तुम मिस्टर मिन युंगी? ये कहने के बाद जंगकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, और यहाँ दूसरी तरफ युंगी जो है वो जिमिन की कार को स्टिल फॉलो कर रहा था ताकि जिमिन को कोई भी खतरा न हो। जिमिन अपने घर के पास लाकर कार स्टॉप कर देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। जिमिन को जाता हुआ देखकर युंगी सुकून भरी सांस लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, फिक्र मत करो जिमिन, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे किंग तुम्हें कितने भी बार मारने की कोशिश क्यों ना करे, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हाजिर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। ये बात कहकर युंगी जिमिन को जाता हुआ देख रहा था। तभी युंगी का फ़ोन रिंग होना शुरू कर देता है। कॉलर आईडी पर किंग का नाम लिखा हुआ था, यानी कि जंगकुक। युंगी डीप ब्रेथ लेता है और फ़ोन को रिसीव कर कर अपनी बेहद लो ट्यून में कहता है, हेलो। युंगी की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो अभी का अभी जियोन मेंशन में आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, जी किंग। ये बात कहकर जंगकुक अपना फ़ोन गुस्से में आकर फ्लोर पर फेंक देता है और अपने बाल नोच कर कहता है, अगर वो मिनी युंगी आज मेरे रास्ते में नहीं आया होता तो मैंने कब का उस जिमिन को मार दिया होता। ये कहकर जंगकुक गुस्से में आकर अपने बाल नोचने लगता है, और यहाँ पर दूसरी तरफ युंगी अपना फ़ोन रखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन की तरफ एक आखिरी बार देखकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है जियोन मेंशन में जाने के लिए। जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपने रूम की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। तभी डोर पर नॉक होता है। डोर की साउंड सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, कम इन। जंगकुक जैसे ही कम इन कहता है, युंगी जो है वो डोर का लॉक ओपन कर कर रूम के अंदर आ जाता है। युंगी को अपने आँखों के सामने खड़ा हुआ देखकर जंगकुक युंगी के पास जाता है और युंगी की कॉलर टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे खिलाफ़ जाकर उस पर्क जिमिन को बचाने की? आज मैं उसे मार देता और मेरे बेबी बॉय को मेरे पास ले आता। हाँ तुमने ऐसा क्यों किया शुगर? मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और तुमने ही मेरा आज भरोसा तोड़ दिया। बोलो मुझे क्यों किया, वो भी उस मामूली से
लड़की के लिए। आई वॉन्ट योर आंसर युंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना सर नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी किंग, लेकिन इसके पीछे मेरी एक मजबूरी थी। मैं आपको चाहकर भी जिमिन को मारने नहीं दे सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक युंगी का कॉलर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्या तुमने मुझे मना किया? तुम जानते हो ना मैं किंग हूँ और मैं तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ मिस्टर मिन युंगी। बताओ मुझे आखिरकार क्या हो गया जो आज तुमने मुझे जिमिन को शूट करने नहीं दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना सर नीचे कर लेता है और अपने लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, बिकॉज ऑफ आई लव जिमिन। मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आज उसे आपको मारने नहीं दिया। अगर वो मर जाता तो मेरी ज़िंदगी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता किंग। मैं जानता हूँ मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं जिमिन को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर आपको जिमिन को मारना है तो उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी का कॉलर छोड़कर बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगता है। युंगी का कॉलर जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से युंगी को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए युंगी काफ़ी ज़्यादा फास्टली ब्रीदिंग लेने लगता है। जंगकुक साइको की तरह हंसते हुए कहता है, ओह अब तुम जो है वो उस जिमिन से प्यार करते हो मिस्टर मिन युंगी, लेकिन तुमको तो पता है इसका अंजाम क्या होगा। हाँ, वो मेरे बेबी बॉय के साथ शादी करने वाला है। अगर तुमने उससे प्यार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ किंग, मैं जानता हूँ आप मेरी जान भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जिमिन को अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूँगा। आप जब मेरी जान ले लेंगे तभी मैं जिमिन को छोड़ दूँगा और फिर आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। आप जैसे तायोंग को प्यार करते हैं मैं वैसे जिमिन को प्यार करता हूँ। आप जैसे तायोंग को तकलीफ़ में नहीं देख सकते मैं वैसे ही अपने जिमिन को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए आपको मेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन मैं अपने लास्ट ब्रीथ तक जिमिन को प्रोटेक्ट करता रहूँगा। जंगकुक से ये सारी बातें कहने के बाद युंगी जंगकुक को ग्रीट करता है और जंगकुक के रूम से बाहर निकल आता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगता है और बार बार अपने पैर को अपने बेड पर किक करते हुए कहता है, ये क्या तमाशा बनाकर रख दिया है। जिस इंसान पर मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वो कह रहा है कि मुझे प्यार हो गया है, वो भी मेरे